बिल्कुल सादा पानी और नहाने वाला साबुन, इन तीनों में आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कॉमन है? पहली बार में तो लगता है कुछ भी नहीं है ना? इसका जवाब छिपा है इनके अंदर के एक खास रासायनिक गुण में। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इन्हें एक दूसरे से कनेक्ट भी करती है, और कमाल की बात यह है कि ये ही प्रॉपर्टी इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी बनाती है। और इसी छिपे हुए स्वभाव को, इसी रासायनिक गुण को नापने के लिए साइंस ने हमें एक बड़ा ही कमाल का टूल दिया है, एक पैमाना। और इसे ही कहते हैं पीएच स्केल। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो पैमाना है जो हमें बताता है कि कोई भी चीज कितनी अम्लीय है, कितनी क्षारीय या फिर बिल्कुल तटस्थ है। और हां, यही हमारी उस पहली पहेली का जवाब भी है। लेकिन ये पीएच, इसका मतलब क्या है? ये सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, इसमें जो पी और एच हैं वो आते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन से। जी हां, इसका मतलब है हाइड्रोजन की शक्ति। तो चलिए अब इस स्केल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर ये काम करता कैसे है? देखिए, पीएच स्केल की रेंज होती है 0 से लेकर 14 तक, और इसमें बस 3 खास नंबर्स हैं जिन्हें याद रखना है। 0 मतलब सबसे शक्तिशाली अम्ल, 7 यानी बिल्कुल तटस्थ, और 14 मतलब सबसे शक्तिशाली क्षार। इस पूरे स्केल का जो केंद्र है वो है नंबर 7। कोई भी पदार्थ जिसका पीएच ठीक 7 हो वो न्यूट्रल यानी तटस्थ कहलाता है। और इसका सबसे अच्छा, सबसे सरल उदाहरण, बिल्कुल शुद्ध पानी। अच्छा, तो ये तो हुई 7 की बात। अब इसके दोनों तरफ क्या है? अगर पीएच 7 से नीचे जाता है तो चीजें अम्लीय हो जाती हैं, जैसे कि नींबू या सिरका। और अगर पीएच 7 से ऊपर चला जाए तो वो क्षारीय बन जाती हैं, जैसे हमारा साबुन या चूने का पानी। तो अब ये 3 मेन कैटेगरी साफ हो गईं, अम्ल, क्षार और तटस्थ। तो नियम एकदम सिंपल है, 7 से कम मतलब अम्लीय, ठीक 7 पर तटस्थ, और 7 से ज्यादा हो तो क्षारीय। बस इतना ही है। हाँ, पर यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। पीएच का नंबर जितना कम होगा, मतलब 0 की तरफ, अम्ल उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। और इसके उलट नंबर जितना ऊपर जाएगा, 14 की तरफ, क्षार उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और मजेदार बात है कि सारे अम्ल और क्षार बराबर नहीं होते। कुछ कमजोर होते हैं तो कुछ बहुत ही तेज। इसे ऐसे समझते हैं, अगर पीएच 0 से 3 के बीच है तो वो एक बहुत ही तेज अम्ल है, लेकिन अगर पीएच 4 से 6 की रेंज में है तो वो कमजोर अम्ल माना जाएगा। और ठीक इसी तरह क्षार के साथ भी है। 8 से 10 का पीएच मतलब कमजोर क्षार, पर जैसे ही हम 11 से 14 की रेंज में पहुंचते हैं वो क्षार बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो ये सब जानना काफी दिलचस्प है, सही कहा ना? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि असल जिंदगी में इसका क्या काम है? आखिर ये स्केल हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? अरे, पीएच तो हमारी दुनिया में हर जगह काम आता है। सोचिए, किसान अपनी मिट्टी का पीएच टेस्ट करते हैं ताकि फसल अच्छी हो। हम जो पानी पीते हैं उसकी शुद्धता भी पीएच से ही जांची जाती है। और केमिस्ट्री लैब्स का तो क्या ही कहना, वहां तो इसके बिना कोई एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं सकता। और अगर ये सब याद रखने में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो कोई बात नहीं, एक बहुत आसान सी ट्रिक है। बस ये 3 बातें याद रख लीजिए। 7 का मतलब तटस्थ, 7 से कम हुआ तो अम्लीय, और 7 से ज्यादा हुआ तो क्षारीय। सिंपल। तो अब पीएच का ये रहस्य जानने के बाद अपने आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया थोड़ा तो बदलेगा, है ना? अगली बार जब कोई नींबू निचोड़ेगा या हाथ में साबुन लेगा तो शायद उसे सिर्फ एक चीज नहीं दिखेगी, बल्कि उसके पीछे छिपा हुआ पूरा का पूरा विज्ञान नजर